गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आपकी क्लास निदा मैम लेते थे, पर आज जो है किसी कारण से आपकी क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो आज आपकी क्लास मैं ले रही हूँ, ठीक है। और मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछली क्लासेस में आप पढ़ रहे थे भिन्न, है ना। सभी बच्चों ने पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर जो है आपका एक क्वेश्चन है, जो आपको इसका आपको आंसर देना है अपने पोल सेक्शन में। अच्छा, जिन बच्चों को पता है कि पोल सेक्शन कहाँ है वो बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ मिलेगा तो बच्चे एन टाइप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। फटाफट से आप एक बार बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो मैं ऑफ कर रही हूँ, क्योंकि जो आप आंसर दोगे वो पोल सेक्शन में दोगे, ठीक है बच्चों। एक मिनट। चलिए, ठीक है। अब आपको अपनी स्क्रीन पे अभी एक क्वेश्चन दिखेगा, उसका आंसर आपने जो है पोल सेक्शन में देना है। पहले मैं क्वेश्चन रीड करूंगी, उसके बाद ये आपका पोल सेक्शन जो है आपको दिखेगा, ठीक है। अभी आपको पोल सेक्शन नहीं दिखेगा। बच्चों, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। आप सभी को पता है भिन्न क्या होता है। आपने ये सारे ऑप्शंस देखने हैं, ठीक है, और पता करना है कि कौन है जो भिन्न नहीं है, ठीक है। अभी आपको जो है पोल सेक्शन नहीं दिख रहा होगा, पहले आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर आप पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर मुझे दीजिए, ठीक है बच्चों। पोल सेक्शन जो है आपके लिए वो लॉन्च हो चुका है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और उसके बाद इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ही क्या करेंगे बच्चों, अपना आंसर देंगे, ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की, क्योंकि क्लास में तो ज्यादा बच्चे हैं, है ना, 10 के करीब बच्चे हैं, पर पोल सेक्शन में अभी सिर्फ 2 बच्चों का ही आंसर आया है। हाँ, अगर किसी बच्चे के फोन में पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बेटा आप अपना आंसर चैट सेक्शन में करेंगे, जब आपका चैट सेक्शन ऑन होगा, ठीक है। बाकी जितने भी बच्चे हैं जिन्हें पोल सेक्शन नजर आता है वो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर देंगे। जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन कहाँ होता है, बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पर जो है ऐसे कुछ 3 बिंदु दिख रहे होंगे, है ना। ऐसे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, आपने उन 3 बिंदुओं पे क्लिक करना है। फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे एंड में आपको देखने को मिलेगा एक्टिविटीज, ठीक है। एक्टिविटीज पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा पोल। पोल होगा जिसमें एक पोल क्या होगा बच्चों, एक्टिव होगा, ठीक है। जब आप पोल पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए बी सी डी। जो भी ऑप्शन आपको लगता है कि ठीक है, आप उस पे ऐसे क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके एंड में लिखा होगा वोट, फिर आप वोट पे क्लिक करोगे, अपने ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जो भी आपको सही लगता है ना। अब बी नहीं करना है, मैं बस आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मान लीजिए मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन ठीक है, तो मैं बी पे क्लिक करूंगी और फिर वोट कर दूंगी, ठीक है बच्चों। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर देंगे, ठीक है, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, सभी बच्चे कोशिश करें आंसर देने की। 5 सेकंड्स वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। 5 4 3 2 1। चलिए, चलिए, आपका पोल सेक्शन अब एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ओपन हो चुका है। जिन बच्चों के फोन में चैट सेक्शन नहीं दिखता, सॉरी पोल नहीं दिखता बच्चों, अपना आंसर आप चैट सेक्शन में कर सकते हैं। तो अभी मैंने जब देखा तो जो है काफी बच्चों ने जो आंसर है अभी वो गलत दिया है, तो ऐसा क्यों है ना। ध्यान से हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ठीक है। सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा फ्रैक्शन होता है, जो हमारा भिन्न होता है, उसके 2 भाग होते हैं, है ना। एक होता है अंश, है ना बच्चों, और दूसरा होता है हर। तो जिन भी संख्याओं को हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चारों के चारों जो ऑप्शन है वो तो हमें इसी रूप में दिख रहे हैं, है ना बच्चों, सभी को दिख रहे होंगे, है ना। लेकिन इनमें से फिर भी कोई एक है जो भिन्न नहीं है, तो चलिए पता लगाते हैं। यह है बेटा 1/2, ठीक है। ये है 9/7, ये है 4/9, और ये है 12/6। देखिए, 1/2 को तो हम आपस में नहीं काट सकते, है ना। आप सभी ने काटना सीखा होगा, जो सरल रूप हम कहते हैं, है ना, उसमें काटते हैं। तो 1/2 को तो हम नहीं काट सकते, तो मतलब ये तो भिन्न है। 9/7 को भी हम आपस में नहीं काट सकते, तो मतलब ये भी एक भिन्न है।
4/9 को भी हम जो है नहीं काट सकते, तो ये भी एक भिन्न है। लेकिन 12/6 को अगर मैं काटूं, इसके सरलतम रूप में इसको लिखूं, सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे हम कहते हैं, है ना, जैसे काटते हैं हम, तो अगर मैं इसे काटूं तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो जब मैंने इसे काटा तो मेरे पास उत्तर में आया 2। क्या 2 एक भिन्न है? सभी बच्चे जो है चैट बॉक्स में बताएंगे क्या 2 एक भिन्न है, यस और नो। अगर आपको लगता है कि 2 एक भिन्न है तो आप वाई टाइप कीजिए, अगर आपको लगता है कि 2 एक भिन्न नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के जवाब आ रहे हैं। सभी बच्चे अपना आंसर देंगे, है ना बच्चों? जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनका आप आंसर दोगे, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो 2 एक भिन्न नहीं है, क्योंकि 2 एक भिन्न नहीं है तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन डी था बच्चों, वो एक भिन्न नहीं था। और यहाँ पर क्या पूछा था? नहीं है, भिन्न नहीं होना चाहिए। तो जब हमने इनको काटा, इनके सरलतम रूप में लिखा, तो हमने पाया कि जो ऑप्शन डी है वो भिन्न नहीं है, क्योंकि उसे पूर्ण या पूर्ण संख्या या फिर पूर्ण अंक, है ना, पूर्ण अंक के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां तक अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे, कोई डाउट नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या था? डी। ठीक है, तो बच्चों आपने पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों के प्रकार। ठीक है, तो भिन्नों के कुछ प्रकार आपने पढ़े थे। उसमें से जो है पहला प्रकार है उचित भिन्न। क्या है? उचित भिन्न। और दूसरा है विषम भिन्न या फिर अनुचित भिन्न। ठीक है, ये 2 टाइप्स आपने शायद पढ़े हैं, है ना बच्चों? अगर आपने पढ़े हैं तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर आप पढ़ चुके उचित भिन्न क्या होता है और विषम भिन्न क्या होता है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पर एक बार हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों उचित भिन्न वैसे भिन्न होते हैं जिनका अंश जो है उनके हर से छोटा होता है, क्योंकि हमें पता है कि अंश कहाँ आता है? ऊपर, है ना, और हर कहाँ होता है? नीचे। ठीक है, अंश और हर। तो हर कैसा होना चाहिए? हर से छोटा होना चाहिए। मान लीजिए अगर जो मेरा हर है वो 5 है, तो जो मेरा अंश है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या ये 6 हो सकता है? क्या ये एक उचित भिन्न कहलाएगा? मैम नो। ठीक है, क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि इसका जो अंश है वो हर से क्या है? बड़ा है। अच्छा बच्चों, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए। आवाज आ रही है? एक बार आप कंफर्म करके बता दीजिए मेरी आवाज आ रही है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि उचित भिन्न क्या होते हैं। ठीक है, अगर जो हमारा अंश है वो हर से क्या होगा? छोटा होगा, तो उसे हम उचित भिन्न कहेंगे। अगर हमारा अंश जो है हर से बड़ा हो गया, जैसे कि इस केस में जो अंश है वो क्या हो गया? बड़ा हो गया, तो मतलब ये उचित भिन्न नहीं है। ठीक है, ये एक उचित भिन्न नहीं है। ठीक है बच्चों, वैसे ही अगला भिन्न है अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। ठीक है, तो विषम भिन्न क्या होते हैं? उसमें जो हमारा अंश होता है वो हर से बड़ा होता है। ठीक है, तो उचित भिन्न के एग्जांपल में हम लिख सकते हैं 6/5, ठीक है, 12/8। ठीक है, ये सारे कैसे भिन्न है? अनुचित या फिर विषम भिन्न। ठीक है बच्चों, तो अब जो हम अगला टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि मिश्र भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि मिश्र भिन्न क्या है। ठीक है, मिश्र, इसे पढ़ते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड मतलब मिला जुला सा। ठीक है, मिश्र। चलिए, तो मिश्र भिन्न बच्चों ध्यान से आप सभी सुनिएगा। जो
पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बनता है। किस किस से? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो बनता है उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, एक तो आपकी पूर्ण संख्या होगी, दूसरा आपका उचित भिन्न होगा। इसमें विषम भिन्न नहीं होगा, अनुचित भिन्न नहीं होगा, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न। जैसे कि मान लीजिए 5, 5 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसके साथ ही पूर्ण संख्या के साथ ही एक उचित भिन्न भी होगा, जैसे कि 2/3। ये कैसा भिन्न है? ये उचित है। ठीक है, और ये क्या है? ये एक पूर्ण संख्या है। ठीक है बच्चों, तो जो इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न, क्योंकि ये एक तरह से मिक्सचर है ना, मिला जुला सा कुछ भिन्न का ये रूप है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर आपको उदाहरण दिए गए हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको हम पढ़ेंगे 4 सही 2/3। कैसे पढ़ेंगे? 4 सही 2/3। ठीक है, और अगला क्या है? 1 सही 1/2। ठीक है बेटा, माइक ऑन नहीं करना है आपने। ठीक है, चलिए ये देखिए, यहाँ पर आपको समझाया गया है एग्जाम्पल के थ्रू कि जो आपका इस भिन्न में जो है वो 4 है, वो क्या है? एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और जो 2/3 है वो कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। ठीक है, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो बना वो कौन सा भिन्न बना? सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा भिन्न बना। क्या ये उचित भिन्न है, क्या ये विषम भिन्न है, या ये मिश्र भिन्न है? सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में लिखेंगे जिसे मैंने गोला लगाया है अभी, वो कौन से प्रकार का भिन्न है। आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो इसका नाम, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे अपना जवाब देंगे। वेरी गुड, एक बच्चे का जवाब आ चुका है, बाकी बच्चे भी अपना जवाब दें। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना आप जवाब देंगे उतना ही मुझे पता लगेगा किस बच्चे को समझ आ रहा है, किसे समझ नहीं आ रहा है ना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो हम फिर से रिपीट करके बताएंगे। ठीक है, 3 बच्चों के जवाब आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी अपना जवाब देंगे। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर एक ये पूरा बना, ये जो मैंने पूरा गोला लगाया ना यहाँ पर सर्कल, ये बना, तो ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? क्या ये उचित भिन्न है, क्या ये विषम भिन्न है, या ये मिश्र भिन्न है? ठीक है, जितने बच्चों के जवाब आए हैं बिल्कुल सही जवाब है उनके। ये कैसा भिन्न है? ये एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए 3 सही 5/8। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा गया है, 3 सही 5/8। अच्छा, मिश्र भिन्न को लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे लिखेंगे? जैसे ये है 4/5, क्योंकि भिन्न कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए, है ना। और ये कैसा भिन्न है? उचित। इसका अंश इसके हर से कैसा है बच्चों? छोटा है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर लिखना है 6, तो मैं यह ऊपर नहीं लिख सकते, ये इसको लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, और ना ही हम इसे ऐसे लिखेंगे, ये भी इसे लिखने का तरीका नहीं है। जो आपका पूर्ण संख्या होती है वो आपके बटे के बिल्कुल साथ होनी चाहिए। जैसे कि ये है 4/5, जो आपका बटा है उसके बिल्कुल साथ में आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो मिश्र भिन्न को लिखने का सही तरीका है ये। ठीक है, ना तो आपकी पूर्ण संख्या ऊपर होगी, ना ही आपकी पूर्ण संख्या नीचे होगी। जो आपकी पूर्ण संख्या है वो बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप सभी वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे तभी मुझे पता लगेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, मिश्र भिन्न लिखने का मैंने आपको एक तरीका बताया अभी कि जो आपका पूर्ण संख्या है वो बिल्कुल बीचों बीच होनी चाहिए, ना तो ऊपर ना तो नीचे। ठीक है, जहां पर आपका ये बटा है वहीं पर जो है आपका पूर्ण संख्या भी होगी। ठीक है, चलिए तो अभी हम यहाँ पर इन्होंने उदाहरण दिया है 3 सही 5/8। चलिए इसे जो है हम चित्रों के द्वारा भी समझ सकते हैं कि कैसे ये जो हमारा भिन्न है ये कैसे बना होगा। इसे हम चित्रों की सहायता से भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर जो है एक, क्या बोलते हैं इसको, चक्र बोल सकते हैं, है ना। एक चक्र है, इसके कितने भाग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और सभी को पता है कि अगर भागों पे कलर किया है, शेड उनको किया गया है ना, तो मतलब इतने भाग जो है वो इस्तेमाल हो चुके हैं या फिर बांट दिए गए हैं। ठीक है, मान लीजिए ये, हम इसको एक पिज्जा मान लेते हैं, ये एक पिज्जा है, इसके 8 टुकड़े हैं। तो अगर 8 के 8 टुकड़ों पे जो है रंग किया गया है, इसका मतलब कि 8 के 8 टुकड़े जो है वो खा लिए गए, वो बांट गए। ठीक है, उसके बाद पहले पिज्जा के साथ भी ऐसा ही हुआ,
दूसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, तीसरे के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन चौथे में हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पिज्जा के तो 8 टुकड़े थे, है ना? कितने टुकड़े थे? 8 टुकड़े थे, लेकिन कितने खाए गए? तो अगर हम गिने खाए, कौन से खाए गए? जो जिन पे रंग किया गया है, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब जो चौथा हमारा पिज्जा था उसके सिर्फ 5 ही टुकड़े खाए गए, बाकी सारे क्या हो गए? बच गए, ठीक है? 8 थे, टोटल कितने थे? 8। पहले वाले के तो सारे खत्म हो गए, दूसरे के भी सारे खत्म हो गए, तीसरे के भी सारे खत्म हो गए, लेकिन चौथे वाले के जो है 8 टुकड़ों में से सिर्फ और सिर्फ 5 ही टुकड़े जो है वो खाए गए, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से हमें ये मिला, कैसे मिला कि 3 तो पूरे हैं। 3 कितने हैं? पूरे, मतलब पूर्ण। और जो चौथा है उसमें से जो है 5/8 हिस्से हैं, तो मतलब हमने इसे कैसे लिख दिया? 5/8। तो बच्चों ऐसे जो है वो हमारे मिश्र भिन्न बने हुए होते हैं, ठीक है? एक इसमें पूर्ण संख्या होती है और दूसरा इसमें उचित भिन्न होता है। बच्चों अगर आपको ये यहाँ तक जो समझाया वो समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप दोबारा से जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों? कोई भी अपने मन में डाउट नहीं रखेगा, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक बार फिर समझना है तो आप बता सकते हैं, मैं आपको एक बार फिर से समझा दूंगी, ठीक है? काफी बच्चों ने उत्तर दिया है, ठीक है? हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि काफ़ी बच्चों ने हाँ कह दिया मतलब सभी को समझ आ गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता, है ना? कुछ एक बच्चों को शायद समझ नहीं आया हो, लेकिन जब तक आप बोलोगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? इसलिए आपने हमेशा प्रश्न का जो जवाब है वो देना है, ठीक है बच्चों? चलिए, अभी तक जितने आंसर है उसमें सभी में वाई है, तो मतलब आप सभी को समझ आ चुका है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको समझाया गया है कि पूरे कितने थे? पूर्ण कितने थे? पूर्ण थे 3, ठीक है? और उचित भिन्न क्या है? 5/8। तो जब हमने पूर्ण को और उचित भिन्न को एक साथ लिख दिया, ऐसे लिख दिया ना हमने एक साथ इसको, 3 सही 5/8, तो हमारे पास एक नए तरह का भिन्न जो है वो उभर कर आया और उसको हमने नाम दे दिया कैसा भिन्न? मिश्र भिन्न, ठीक है बच्चों? मिश्र भिन्न। चलिए, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो आपके उचित भिन्न होते थे वो बच्चों कैसे होते थे? उचित भिन्न होते थे जिनका अंश जो है हर से क्या होता था? छोटा होता था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3/5, जो अंश है वो हर से कैसा है? छोटा है। वैसे ही आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6/8, है ना? जो हमारा अंश है वो हर से कैसा है? छोटा है। तो ये दोनों कैसे हैं? उचित, उचित भिन्न, ठीक है? और जो अगला हमारे पास इसका प्रकार है वो है अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न, जिनका जो अंश है वो हर से क्या होता है? बड़ा होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, यहाँ पर ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है? फिर हमारे पास आज हमने तीसरा जो इसका प्रकार है वो भी पढ़ लिया, है ना? तो वो क्या होता है? वो एक मिक्सचर होता है, एक मिश्र मतलब मिक्स तरह का एक हमारा भिन्न होता है, जिसमें कौन कौन होते हैं? एक तो हमारी पूर्ण संख्या होती है और एक हमारा क्या होता है? उचित भिन्न होता है, ठीक है? तो अभी हम थोड़े से इसके उदाहरण कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आपको आगे क्या है? एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जिसका उत्तर आपने कहाँ देना है बच्चों? पोल सेक्शन में, ठीक है? पर उससे पहले हम यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं। चलिए, अभी आप मुझे बताएंगे कि 2 सही 5/3 ये एक मिश्र भिन्न है या नहीं है? सभी बच्चे उत्तर देंगे, ध्यान से इसे देखेंगे, ठीक है? और फिर आप मुझे बताओगे मिश्र भिन्न है या नहीं है, ठीक है? ठीक है, सभी बच्चे अपना जवाब देंगे, है ना? हाँ, कुछ बच्चों का यस आ रहा है, कुछ बच्चों का नो आ रहा है, तो इसलिए क्या कीजिए, सभी बच्चे अपना आंसर दीजिए। जब सभी बच्चे अपना आंसर दे देंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये है या ये नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे जवाब दीजिए फटाफट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है कुछ बच्चों ने नो लिखा है, तो आप में से कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है कि आपने नो क्यों लिखा? आपको ऐसा क्यों लगा क्योंकि कि इसमें ठीक है, बोलिए। क्योंकि इसमें अंश बड़ा है। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जो अंश है वो बड़ा है, मतलब ये कैसा भिन्न है? ये उचित भिन्न नहीं है, ये कैसा भिन्न है? विषम, है ना? कैसा भिन्न है बच्चों? ये विषम। लेकिन हमने तो अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? कि अगर किसी भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना है तो उसमें एक तो होनी चाहिए पूर्ण संख्या और दूसरा होना चाहिए उचित भिन्न। तो ये एक मिश्र भिन्न नहीं है, ठीक है बच्चों?
ऐसा किसी बच्चे को डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो। अगर आपको समझ आ गया ये मिश्र भिन्न क्यों नहीं है तो आप वाई टाइप कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने मिश्र भिन्न की डेफिनेशन में पढ़ा, क्या पढ़ा कि जो मिश्र भिन्न होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। उसमें होना चाहिए एक तो पूर्ण संख्या, ठीक है, क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, और दूसरा क्या होना चाहिए, उचित भिन्न। देखिए जैसे यहाँ पर आपको समझाया गया था, है ना, देखिए ये पूर्ण संख्या है और ये उचित भिन्न है। अगर यहाँ पर विषम भिन्न होता तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन या मिश्र भिन्न नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अगला आपके लिए क्वेश्चन है, क्या ये एक मिश्र भिन्न है? ध्यान से आप इसे देखिएगा और फिर इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, सभी बच्चों के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो सभी बच्चों के जवाब लगभग लगभग आ चुके हैं और सभी ने कहा है कि हाँ ये एक मिश्र भिन्न है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास पूर्ण संख्या भी है और ये कौन सा भिन्न है, उचित भिन्न भी है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन। यहाँ पर मैं आपको एक चित्र बना के दूंगी, आपने इसे जो है मिश्र भिन्न में लिखकर बताना है। थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा लिखना चैट बॉक्स में, पर आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अभी थोड़ा इसको बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा शेड कर रही हूँ तो आपने थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा शेड करो ताकि आपको पता लग जाए कि कितने हिस्से जो है वो शेडेड है या फिर यूज हो चुके हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे इसका जो है मुझे मिश्र भिन्न बनाकर दिखाइए। तब तक मैं इन्हें भर देती हूँ, है ना, आप तब तक अपना आंसर दीजिए। चलिए अच्छे से सोचिए, समझिए, देखिए क्या है ये, है ना। अभी हमने एक जो है पढ़ा था चित्र का उदाहरण लेके, है ना, कि कैसे लिखते हैं, वैसे ही आप भी देखिए और लिखिए। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे कोशिश करेंगे और सभी बच्चे अपना आंसर देंगे। इसे हम जो है मिश्र भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, एक बच्चे ने लिखा है कुछ। ठीक है, कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है इसे मिश्र भिन्न में हम कैसे लिखेंगे? एक बच्चा, है ना, कोई एक बच्चा माइक ऑन करिए अपना और मुझे बताइए इसे हम मिश्र भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। एक सही 3/4। ठीक है, 1/3 आपने कहा। कोई और बच्चा बताना चाहेगा अगर तो बता सकते हैं बेटा आप भी। 1 सही 3/4। नहीं, इसके अलावा कोई और बच्चा अगर बताना चाहेगा तो। बेटा आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पाई। 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों, क्योंकि ये पूर्ण संख्या क्या है, देखिए जब मैंने आपको पहले बताया था उसमें फिगर में जो हमने चित्र पढ़ा था कि ये जो है दो पूरे हैं। कितने हैं? 2 पूरे। मान लीजिए ये एक खिड़की है, ठीक है, इस खिड़की में 4 शीशे लग चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे, जिसने भी जवाब दिया बहुत बढ़िया, है ना। मान लीजिए इस खिड़की में जो है 4 शीशे लग चुके हैं, तो मतलब ये खिड़की हमारी पूरी कंप्लीट है ना, ये पूरी कंप्लीट 2 हो गई सही है। 1/3। हाँ बेटा, अब आप एक बार सुन लीजिए, है ना, थोड़ा सा आपने गलत बोला। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, और दूसरी खिड़की का देखेंगे हम तो दूसरी खिड़की में भी 4 शीशे लग गए हैं, तो मतलब दूसरी खिड़की भी पूरी तैयार है। कितनी खिड़कियां पूरी रूप से तैयार हैं? तो पूर्ण संख्या आ गई 2।
ठीक है। लेकिन जो हमारी तीसरी खिड़की थी उसके थे 4 हिस्से, 4 हिस्से थे, लेकिन खिड़की जो शीशा है वो कितने में लगा, वो सिर्फ एक में ही लग पाया, है ना। तो इसलिए 2 तो पूरी थी और जो तीसरी रह गई उसका कौन सा हिस्सा आएगा, 1/4। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे हम 2 सही 1/4। ठीक है बच्चों, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अभी के अभी जो है मुझसे पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक खिड़की थी, इसमें 4 शीशे लग गए, 4 शीशे लग गए तो मतलब एक पूरी हो गई। अब ये एक आता कैसे है, हम इसे एक क्यों मानते हैं, क्योंकि 4 खिड़कियां थी, ठीक है, और 4 ही उसमें शीशे भी लग गए। 4 से 4 को काट दो तो क्या बचा, एक। ठीक है, इसलिए हम इसे एक मानते हैं, एक पूरा मानते हैं। ठीक है, वैसे यहां पर हुआ 4 खिड़कियां थी, है ना, और 4 ही शीशे थे, तो काट दिया तो यहां पर भी बचा एक। ठीक है, लेकिन जो तीसरी खिड़की थी उसमें अभी तक सिर्फ एक ही शीशा जो है वो लग पाया है, लेकिन खिड़कियां तो 4 है ना, इसलिए आया 1/4। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो अब एक और ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग करिए, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। अभी वेट कीजिएगा, पहले इसमें कलर होगा, है ना, उसके बाद ही आपने जो है वो मुझे इसका उत्तर देना है। ठीक है, अभी थोड़ी इसमें दिक्कत आएगी, मैं अभी ऊपर ऊपर से कर लेती हूँ। ठीक है, चलिए इसे आप सभी करके दिखाइए। इतना ही कलर होगा इसमें, बस मैं इसे भर देती हूँ, तब तक आप जो है इसे सॉल्व कीजिए। अगर आप लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं तो आप टाइप कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, लेकिन एक एक करके बोलेंगे। ठीक है, 3 सही 1 बटा चलिए 2। ठीक है, 3 सही है 1/2। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना, 3 क्योंकि सही। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए ये एक चपाती है, ये एक रोटी है, ठीक है, इस रोटी के जो है 2 टुकड़े थे, तो दोनों के दोनों टुकड़े खा लिए गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक पूरा, और दूसरा भी क्या है, पूरा, तीसरा भी क्या है, पूरा। लेकिन चौथी रोटी सिर्फ आधी ही खाई गई, आधी खाई गई। टुकड़े कितने थे, टुकड़े तो 2 थे, 2 टुकड़े थे, उसमें से एक ही खा पाए। ठीक है, तो 3 हमारे पास पूरे हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, आप माइक ऑफ कर दीजिए। किसी बच्चे का माइक ऑन रह गया, बेटा माइक ऑफ कर दीजिए। एमडी जी के नाम से कोई बच्चा है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर क्या हुआ, 3 पूरे थे और चौथे में क्या था, 2 हिस्सों में से एक ही हिस्सा जो है वो खाया गया, इसलिए हम इसको लिखेंगे 3 सही 1/2। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को समझ आ गया तो वाई टाइप कीजिए, क्योंकि आगे आपको एक ऐसा ही सवाल आएगा जिसका आंसर आपने पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि अभी आपका जो क्वेश्चन है वो पोल सेक्शन में आने वाला है, इसलिए मैं आपका चैट सेक्शन अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ। तो कोई बच्चा जो है चैट सेक्शन में अभी कुछ टाइप कर रहा है तो बेटा आप रुक जाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पहले तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, ठीक है, ये आपका एक चित्र है, और आपको पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो आपको ठीक लग रहा है, उसे आपने देखना है और पोल सेक्शन में जाके आपने इसका आंसर देना है। अभी आपका पोल लॉन्च नहीं हुआ है, अभी 1 मिनट रुकिए। चलिए, आपका पोल आ चुका है अब। तो बच्चों देखिए आपके हिसाब से इसका उत्तर कौन सा है होना चाहिए, और फिर अपना जवाब दे दीजिए। ठीक है, जिन बच्चों का होता जा रहा है वो हैंड रेज कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, है ना, जिन बच्चों को पोल सेक्शन दिखता है वो तो सभी बच्चे कोशिश करेंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन अगर नहीं दिखता तो बेटा आप चैट सेक्शन में अपना आंसर बाद में दे सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अभी मेरे पास 8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में अभी शायद 10 के करीब बच्चे हैं। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, 10, ठीक है, आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, चलिए हम 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 4 3 2 1। चलिए, आपका पोल सेक्शन अब ऑफ हो चुका है।
अब जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता तो बच्चों आप मैसेज चैट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छे, जितने भी बच्चों ने जवाब दिया है तो मैक्सिमम बच्चों ने जो है सी पे जवाब दिया है, ठीक है। हाँ, तो देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों इसका आंसर सी है। तो बच्चों हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है 3 सेब है। कितने सेब है? 3। उसमें से जो 2 है वो पूरे हैं। नंबर 1 वाला सेब भी पूरा है, नंबर 2 वाला सेब भी क्या है बच्चों? पूरा है। लेकिन जो नंबर 3 वाला सेब है वो आधा है। आधा मतलब सबको पता है आधे को हम कैसे लिखते हैं? 1/2, है ना। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या बनेगा? 2 से पूरे और 1 आधा, मतलब 2 से पूरे, 2 सही 1/2। तो काफी बच्चों ने जो है बिल्कुल सही जो है वो अपना उत्तर दिया है। अच्छा, जिन बच्चों ने गलत दे दिया था या किसी बच्चे ने अगर गलत दे दिया हो तो बच्चा आपको समझ आया कि इसका आंसर सी क्यों है? अगर आपको समझ नहीं आया तो आप अभी भी अपना जो है डाउट वो पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए, अगर आपको समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या था? सी, 2 सही 1/2। अच्छा, आपको आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है, उसको भी आपने कहाँ देना है बच्चों? पोल सेक्शन में देना है। इसलिए अभी के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ कर दिया गया है। क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। तो आगे आपको पूछा गया है कि 1 सही 2/5। अभी अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद ही अपना जवाब आप फाइनल कीजिए। 1 सही 2/5 है, वो किस प्रकार का भिन्न है? ठीक है, अभी पोल आने वाला है। चलिए, जिस बच्चे ने इसका आंसर सोच लिया है, ऑप्शन याद कर लिया है, वो जाइए और पोल सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिए। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे, बहुत अच्छे। सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, वैसे तो सभी बच्चों ने शायद लगभग लगभग उत्तर दे ही दिया है, पर फिर भी हम 5 सेकंड्स का वेट कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अभी भी उत्तर नहीं दिया बच्चों, पोल सेक्शन में जाइए और अपना उत्तर जो है वो दीजिए, ठीक है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, आपका पोल एंड हो चुका है। अब आप जो है चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये कैसा भिन्न है? अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई पूर्ण संख्या हो और उस पूर्ण संख्या के बिल्कुल साथ में ही कोई उचित भिन्न हो, तो ऐसे अगर उनको साथ में लिखा जाए, ठीक है, तो एक नया जो है भिन्न का प्रकार हमें देखने को मिलता है और उसे हम कहते हैं मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अनिल जी के नाम से जो बच्चा है और सचिन जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, राहुल जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि अभी आज आपने इसका जो उत्तर है वो थोड़ा गलत बताया है। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ पर शायद आप लेट ज्वाइन हुए थे, तो मैं आपको एक बार समझा देती हूँ हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं मिश्र भिन्न। ठीक है, मिश्र भिन्न क्या होता है? जब हम एक पूर्ण संख्या, मान लीजिए ये क्या एक पूर्ण संख्या है, इसी के साथ में जब हम एक उचित भिन्न को भी लिख देते हैं। उचित भिन्न मतलब क्या? उचित भिन्न मतलब जिसका अंश क्या हो? हर से छोटा हो। तो हमें एक नए तरह का जो है भिन्न देखने को मिलता है, जिसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मिश्र भिन्न। ठीक है, जिन बच्चों ने जो है बी उत्तर दिया है, तो बच्चों आपको समझ आया कि ये मिश्र भिन्न है, क्यों है। ठीक है, अगर आपको समझ आ गया तो आप एक बार वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिश्र भिन्न होता है जिसमें क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगी और एक उचित भिन्न होगा। ठीक है, चलिए, अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन है, तो सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आंसर देंगे। तब तक के लिए आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑफ हो गया है। चलिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से देखिए, ठीक है, और फिर अपना आंसर जो है वो आप पोल सेक्शन में दीजिए। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन है जो एक मिश्र भिन्न है? ठीक है, आपने उस ऑप्शन को चूज करना है जो एक मिश्र भिन्न है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत जल्दी जवाब आ रहे हैं बच्चों के, शाबाश।
ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे। जिन बच्चों को पोल सेक्शन दिखता है वो सारे के सारे बच्चे आंसर दीजिए। जिनके फोन में पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा आप चैट सेक्शन में आंसर दे सकते हो, ठीक है, जब चैट सेक्शन आपका ऑन होगा। चलिए सभी बच्चे वोट कीजिए, सॉरी आंसर दीजिए। ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अब बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए 5 सेकंड वेट करते हैं। आपने बताना है कौन है जो मिश्र भिन्न है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, आपने देखना है मिश्र भिन्न क्या होता है, मन में सोचना है उसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है, वो सब कुछ आपने मन में सोचना है और फिर वोट देना है, अपना आंसर देना है। ठीक है, तो 5 सेकंड वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। चलिए पोल आपका एंड हो चुका है और आज जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं दिखता वो चैट सेक्शन में अपना आंसर दे सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक है, बच्चों के जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो मिश्र भिन्न होता है वो कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरह से दिखता है, एक उसमें पूर्ण संख्या होगी और दूसरा उसमें उचित भिन्न होगा और वो दोनों चीजें एक साथ लिखी गई होंगी। ठीक है, तो जब हमें ऐसा कोई मिक्सचर या कुछ मिश्रण देखने को मिले तो उसी को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। बहुत बढ़िया, है ना। चलिए तो अब हम, अच्छा किसी को कोई डाउट है अभी भी मिक्स फ्रैक्शन में, जो बच्चा लेट ज्वाइन हुआ था या कुछ भी, किसी को डाउट है तो बच्चों आप पूछ सकते हो या फिर क्लास के एंड में रुक के भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो इसका सही आंसर क्या था, सी। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि क्या हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा आप सोचिए और अपना अपना उत्तर दीजिए। क्या आपको लगता है कि हम भिन्नों को, फ्रैक्शंस को एक दूसरे में बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चों के जवाब आने चाहिए, वेरी गुड। हाँ, तो 2 बच्चों के मेरे पास जवाब आए हैं, उन्होंने कहा, 3 बच्चों के आए हैं, उन्होंने कहा है कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों को एक दूसरे में बदलकर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी बच्चों के जवाब भी आ गए हैं, वेरी गुड। चलिए, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना। ठीक है, विषम भिन्न जो है उसको क्या हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो हाँ, हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, अभी आपने बोला कि विषम भिन्न कहां से आ गया कुछ भी। ठीक है, तो बच्चों जब हम मिश्र भिन्न को लिखेंगे, जैसे ये लिखा मैंने, ठीक है, 5/3 5 सही 3/4। तो जब हम इसको लिखते हैं तो लिखते वक्त जो ये वाला भिन्न है वो उचित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उचित होना चाहिए। लेकिन ये मिश्र भिन्न बना किससे, तो बना ये विषम भिन्न से। आपके पास एक विषम भिन्न था, आपने उसको साथ कुछ किया, क्या किया वो हम आगे देखेंगे, और उसको बदल दिया मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न को लिखते समय जो है भिन्न होना चाहिए उचित, लेकिन हम विषम भिन्न को बदलकर मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये आपको एक उदाहरण दिया गया है 17/8। हमें दिख रहा है कि 17/8 है, तो मतलब ये कैसा भिन्न है, सभी बच्चे फटाफट से चैट सेक्शन में बताएंगे 17/8 जो है किस प्रकार का भिन्न है। 3 आपने प्रकार, अनुचित। ठीक है। ठीक है, जिस बच्चे ने जवाब दिया बहुत बढ़िया। कैसा भिन्न है ये, अनुचित, या फिर इसको हम बोल सकते हैं विषम भिन्न भी। ठीक है, विषम बोलो या अनुचित बोलो, वो आपकी मर्जी है ना। चलिए, तो अब हमने इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा इसका बदलने का तरीका है। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, जब भी आपको किसी विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे, भाग दोगे। क्या दोगे, भाग। और सभी बच्चों को पता होगा या नहीं पता है तो अभी आप सुन लीजिए ध्यान से, है ना, कि जो अंश होता है, ठीक है, जो हमारा अंश होता है उसे भाग दिया जाता है हर से। ठीक है, जैसे यहां पर लिखा है कि 17/8, तो मतलब 17 को भाग दिया जा रहा है 8 से। कैसे लिखते हैं भाग जब देते हैं, जिसको हम भाग देते हैं वो कहाँ आता है, वो अंदर आता है या वो बाहर होता है, जल्दी बताइए। क्या वो इस बॉक्स के अंदर आएगा या बाहर आएगा जिसे हम भाग देंगे। सभी बच्चे बताएंगे में। ठीक है बच्चों, हाँ आप माइक ऑन करके बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप चैट बॉक्स में भी बोल सकते हैं।
चैट बॉक्स में बोल के क्या होगा कि मुझे पता लगाएगा कितने बच्चों को समझ आ गया है, इसलिए सभी बच्चे क्या करें, चैट बॉक्स में अपना आंसर दें। वैसे जिन बच्चों ने उत्तर दिया सही दिया, कहाँ लिखेंगे हम, अंदर। चलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया 17, ठीक है, और बाहर कौन आएगा, 8। तो 8 से हमने भाग देना है 17 को, ठीक है। इसे मैं थोड़ा बीच में लिखती हूँ ताकि आपको समझ आए अच्छे से। चलिए, ये था 17/8। तो मतलब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने 17 को जो है वो 8 से भाग देना है। तो बताइए भागफल में क्या आएगा, अगर जब हम 8 से, हाँ दशमलव में आपने बिल्कुल ठीक कहा, दशमलव में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम दशमलव में नहीं करेंगे। अभी आप मुझे सिर्फ पहला जो है इसका बताइए कि मैं 8 को किससे गुणा करूं कि 17 आए। अब ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं जिसको 8 से गुणा करके 17 आएगा, लेकिन 8 के पहाड़े में कुछ ऐसा ढूंढिए जो 17 से थोड़ा छोटा हो, बड़ा नहीं चलेगा, छोटा है तो चलेगा, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्या करेंगे हम, 8 दूने 16, ठीक है। अब सभी को पता है 17 में से 16 गए तो 1 बचता है, 7 में से 6 गए तो 1 बचता है, 1 में से 1 गए तो 0। अब हमारे पास कुछ इस तरह का जो है हमें दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा कुछ आपको जो है हमेशा उत्तर में मिलेगा कि आपके पास भागफल भी होगा और आपके पास शेषफल भी होगा, ठीक है बच्चों, आपके पास दोनों होंगे। जैसा अभी यहाँ पर एक बच्चे ने सॉल्व करके बताया है 2.125, तो हाँ वैसे भी हम इसको कर सकते हैं, पर हमने इसे पूरी तरह से भाग नहीं देना है। अब जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तो आपने यहां से यहां को चलना है, क्या करना है, यहां से आप चलना शुरू करोगे, शुरू करोगे, शुरू करोगे, कहां को, किस तरफ को, इस तरफ को। मतलब आपने इतनी सी चीज याद रखनी है कि भागफल से चलना शुरू करेंगे, कहां को, भाज्य, सॉरी भाजक, है ना, भाजक की तरफ को, ठीक है। हाँ तो इसे 2 हम, सही 1/8। ठीक है, वेरी गुड। कैसे लिख सकते हैं हम इसे, क्योंकि हमने यहां से चलना शुरू किया, तो सबसे पहले कौन आएगा, 2, सबसे पहले कौन आएगा, 2। उसके बाद हम बटा लगा देंगे, 2 के बाद कहां चलना शुरू किया, तो आ जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद एंड में कौन आएगा, 8। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2 सही 1/8, ठीक है बच्चों। ये एक क्या है, इसको आप एक ट्रिक भी बोल सकते हो कि ऐसे लिखना है, ठीक है। बाकी कैसे लिखना है वो हम आगे से अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले भाग दे दीजिए, ठीक है, भाग दे दिया। उसके बाद क्या करना, यहां से भागफल से चलना है, कहां की तरफ को, भाजक की तरफ को। पहले भागफल आएगा, फिर शेषफल आएगा, फिर आपका भाजक आएगा, ठीक है। यहां तक समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना जवाब देने की, समझ नहीं आया तो हम एक बार फिर से समझ सकते हैं इसे, ठीक है। अगर समझ आ गया तो आप वाई टाइप कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। बहुत ही कम बच्चों के जवाब आते हैं पर ठीक है, सभी बच्चे जवाब देंगे तभी तो हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे, है ना बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर भाग दे दिया, ठीक है। इन्होंने भागफल कहाँ लिखा है, ऊपर, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, भाजक कहते हैं इसे, भाजक, हाँ ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी वही सेम चीज की। यहाँ पर इनको पता है कि भाज्य को हम ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, जब हमने दोनों पक्षों में 8 से भाग किया तो इन्हें ये प्राप्त हुआ, ठीक है, ऐसा। तो इन्होंने भी क्या किया, ये यहां से चले भागफल से शेषफल फिर भाजक, ठीक है, यहां से चले और यहां पर पहुंचे। तो ऐसे करके क्या करते हैं हम, जो हमारा विषम भिन्न है उसको हम मिश्र भिन्न में जो है व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर भागफल फिर शेषफल फिर भाजक। चलिए, इसे कहते हैं, फिर देखिए जो हमारा भागफल होगा वो पूर्ण संख्या होगी, जो शेषफल होगा वो हमारा अंश होगा, और जो हमारा भाजक होगा वो हमारा हर होगा, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आप मुझे अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि कौन सा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को ही हम जो है मिश्र भिन्न में जो है वो क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए आप मुझे करके दिखाइए। चलिए, इसे आप जो है भाग दीजिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताइए कि उत्तर में जो है वो मिश्र भिन्न कैसे आएगा और वो क्या होगा। सभी बच्चे करेंगे, अपनी पेन कॉपी साथ रखिए और कॉपी पे से अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर भाग का जो है वो बॉक्स बना देती हूँ ऐसे, 2 सही 3/6। ठीक है बेटा। बाकी बच्चे भी कोशिश करें और फिर अपना उत्तर बताएं। 2 सही 3/6 में।
ठीक है। अच्छा, जिन जिन बच्चों का ये उत्तर आ रहा है 2 सही 3/6 बच्चों, आप अपना अपना हैंड रेज कर सकते हो। दो सही 3/6। ठीक है, ठीक है। हाँ, अपना आंसर दीजिए, फिर माइक ऑफ कर दीजिए, है ना? नहीं तो गलती से माइक ऑन रह जाता है ना, फिर क्लास में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? सभी बच्चों ने क्या है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब हम देखेंगे इसका उत्तर ऐसा क्यों आया। तो फिर अभी हमने, हाँ ठीक है, बोल रहा है कोई कुछ? ठीक है, चलिए, तो हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। दो सही 3/6। ठीक है बेटा, बहुत सही, है ना? अब यहाँ पर देखते हैं कि 2 सही 3/6 कैसे आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 का पहाड़ा पढ़ा। हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 15 आना चाहिए। अब सभी को पता है 6 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं, तो हम किसी ऐसी संख्या पे रुक जाएंगे जो 15 से थोड़ी छोटी हो। अब देखिए, यहाँ पर भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि 6 कम 6, ठीक है, और 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 तिये 18। अब हमें पता है कि हमने पहाड़ा पढ़ना है। पहाड़ा पढ़ते पढ़ते अगर हम 15 से आगे निकल गए, मतलब 15 से बड़ी संख्या आ गई, तो रुक जाओ। हमने 6 का पहाड़ा पढ़ा, हमें दिखा कि 6 तिये 18 क्या हो गया, बड़ा आ गया, तो हम रुक गए। फिर हम उसके बिल्कुल पीछे वाला लेंगे, है ना? कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि हमने 6 क्यों नहीं लिया, तो बच्चों हम 6 नहीं लेंगे, हम उसके बिल्कुल पीछे वाला, मतलब जो 15 के बिल्कुल पास पास है ना, उसे लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 6 दूनी 12 माइनस किया तो कितना बचा, 3। ठीक है, और क्या बोला मैंने कि क्या करेंगे, हम यहां से चलना शुरू करेंगे और यहां को जाएंगे। ठीक है, तो 2 सही 3/6। ठीक है, ये क्या है, हमारा उत्तर आया। और आप सभी यहां पर देख सकते होंगे कि जो हमारा भिन्न था वो कैसा था, वो था हमारा अनुचित भिन्न या फिर विषम भिन्न। लेकिन जब हमने इसको बदला, किसमें बदला, मिश्र भिन्न में, तो ये पूर्ण संख्या आ गई और ये खुद ब खुद क्या आ गया, एक उचित भिन्न आ गया, है ना? आ गया ना? ठीक यस है। मैम। ठीक है, तो यही था जो हम समझ रहे थे कि कैसे करके, कैसे जो है हमने इसे बदलना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप और करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आपने अपने पोल सेक्शन में करना है। चलिए, एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइए। चलिए, इसे आप जो है मिश्र भिन्न में व्यक्त कीजिए। तीन सही 2/5। 3/2/5। 3/2/5। ठीक है बच्चों, हम्म अपना माइक आपने आंसर देने के लिए ऑन करना है। फिर आंसर जब आपने दे दिया तो आप एकदम से उसे क्या कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, सभी बच्चों के उत्तर आ रहे हैं। चलिए, तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 5। अब सभी को पता है 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 17 तो आएगा नहीं, 17 से छोटा चाहिए, तो कौन है वो, 15, है ना? तो 5 तिये 15, माइनस करेंगे तो 17 में से 15 गए तो 2 बचते हैं। फिर क्या करेंगे, हम ऐसे यहां से यहां को चलेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये, 3 सही 2/, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये क्या मतलब, यहां से यहां को चलो, अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि क्या होगा, भागफल। ठीक है, जो इसका असली तरीका है, भागफल, और ऊपर क्या आएगा, शेषफल, और नीचे क्या आएगा, भाजक। आप चाहो तो इस सूत्र को भी याद कर सकते हो, है ना? इसे भी याद कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहां से चलना शुरू करें और यहां तक, क्योंकि कभी जब हम, जैसे अभी तो हम इसको पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ते पढ़ते हमें याद है कि यहां से यहां को चलेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद आप फिर से इस सवाल को करने लगोगे तो आपको शायद आपको ये वाली चीज याद ना रहे, तो इसलिए आप इस सूत्र जो है उसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कि ये भागफल है, ये है बटा, और भागफल शेषफल भाजक। ठीक है, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अपनी कॉपी पे नोट भी कर सकते हो, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है वो ले सकते हो। चलिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका सूत्र है कि कैसे हम करेंगे, इसे सॉल्व कैसे लिखेंगे, और ये आपकी ट्रिक है। ठीक है, चलिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया वो वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपके लिए क्वेश्चन है जो आपने बोल सेक्शन में करना है। चलिए, ठीक है।
चलिए आगे आपको एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए अभी आपके लिए जो है मैं आपका चैट सेक्शन ऑफ कर देती हूँ। पहले आप क्वेश्चन देखिएगा अच्छे से, पढ़ेंगे उसको, उसके बाद सॉल्व करेंगे, फिर अपना आंसर देंगे। आपको बच्चों यहाँ पर दिया गया है 11/7। 11/7 को जो है आपने किसमें चेंज करना है, किसमें व्यक्त करना है? मिश्र भिन्न में। ठीक है, आपको अनुचित भिन्न दिया गया है, आपने इसे मिश्र भिन्न में क्या करना है? चेंज करना है, कन्वर्ट करना या फिर व्यक्त करना है, जैसा भी आपको ठीक लगे। चलिए, आपका पोल सेक्शन लॉन्च हो चुका है। जिन बच्चों का जो है ये हल होता जाएगा वो बच्चे पोल सेक्शन में जाके अपना जवाब देते जाएंगे। ठीक है बच्चों, पहले इसे भाग देना है, फिर उसके बाद जैसा आपको ठीक लगे आप सूत्र के हिसाब से चल लीजिए या फिर आप ट्रिक के हिसाब से चल लीजिए। ठीक है, ठीक है। काफी बच्चों के जवाब आ गए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, वेरी गुड। जितने भी मुझे अभी तक जवाब मिले हैं सभी के मुझे सही दिख रहे हैं, तो सभी बच्चे क्या करें, अपना अपना जवाब पोल सेक्शन में दें। अभी आपके पास टाइम है, आप इसे अच्छे से हल कीजिए अपनी कॉपी पे। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन नजर नहीं आता बेटा वो इसका आंसर जो है कहाँ देंगे? चैट सेक्शन में देंगे। जिन बच्चों को उत्तर पोल सेक्शन नजर आता है वो बच्चे क्या करेंगे? पोल सेक्शन में अपना आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने कॉपी पे नोट किया है। ठीक है, काफी बच्चों ने कॉपी पे नोट किया है, बहुत अच्छे। हाँ, ऐसे सभी बच्चों ने क्या है, कॉपी पे नोट करते रहना है। ठीक है, चलिए तो 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, फिर पोल सेक्शन को एंड करते हैं। 5, पर अभी काफी कम बच्चों के जवाब आए हैं, सिर्फ 7 ही बच्चों ने उत्तर दिया है, जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो 10-11 बच्चों ने उत्तर दे दिया था। बच्चों ऐसा क्यों? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, 5 सेकंड वेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। तो आपका पोल एंड हो चुका है और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन हो चुका है। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो हमने अभी अभी सीखा कि हम क्या करेंगे, हम भाग देंगे। किसको किससे? जो हमारा अंश होता है उसको भाग दिया जाता है हर से। तो सभी को पता है पहाड़ा पढ़ेंगे हम 7 का, 7 के पहाड़े में 11 तो आता नहीं, कुछ तो आता होगा जो 11 से छोटा हो। तो हाँ होता है, 7 एकम 7, 7 दूने क्यों नहीं, क्योंकि 7 दूने 14 होता है, वो तो बड़ा हो गया। तो इसलिए 7 एकम क्या लिया हमने? 7, और जब इसे हमने माइनस किया तो हमारे पास उत्तर आया 4। और अगर आप ट्रिक लगा लो चाहे तो आप यहाँ से यहाँ पर चलो, या फिर आप सूत्र लगा लो, तो सूत्र क्या बोलता है? सूत्र बोलता है कि भागफल सही शेषफल। ठीक है, ठीक है, शेषफल बटा भाजक। ठीक है, ठीक है, ये अगर आप सूत्र लगा लीजिए तो भी हमें उत्तर क्या मिलेगा? भागफल है हमारा 1, शेषफल है 4 और भाजक है 7। अगर आप ट्रिक लगा लो जो मैंने आपको बताई अभी, है ना, कि यहां से चलना शुरू कीजिए और यहां तक जाइए, तो भी हमारा उत्तर क्या मिलेगा? बिल्कुल सेम। 1 से चलना शुरू किया तो रास्ते में कौन मिला? 4 मिला। 4 से चलना शुरू किया तो कौन मिला? 7 मिला, बटे 7। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या है? सी। वेरी गुड। चलिए, तो आज जो है वो हमने सीखा कि मिश्र भिन्न क्या होता है ना? मिश्र भिन्न क्या होता है, और दूसरा हमने सीखा कि हम जो है अनुचित भिन्न को, जो हमारा अनुचित भिन्न है उसको हम कैसे बदलते हैं, किसमें? मिश्र भिन्न में। ठीक है, कैसे उसको हम व्यक्त करते हैं मिश्र भिन्न में। तो कैसे करते हैं, कोई बच्चा माइक ऑन करके बता सकता है कि अगर आपको अनुचित भिन्न दिया है, 11/7 आपको दिया है, तो आप इसको जो है मिश्र में कैसे बदलोगे? कोई भी बच्चा माइक ऑन करके पूरी बस आप एक बार प्रक्रिया बता दीजिए। ठीक है, कोई बच्चा बोल रहा है? भाग करके। भाग करेंगे, फिर उसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों? भागफल बराबर शेष बटे भाजक। हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो इन्होंने क्या बिल्कुल सही जवाब दिया, पर बेटे इसको बराबर नहीं बोलना है। हाँ बराबर बोलते होंगे शायद, हाँ एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी क्या बोलना है, पर इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, भागफल सही शेषफल बटा भाजक। ठीक है, इसको बाकी हम कंफर्म कर लेंगे कि कैसे बोला जाता है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लास में रुके रहेंगे, मुझसे फिर से अपना डाउट पूछेंगे। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं है तो बेटा आप वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को लेफ्ट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।